हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में आपको किन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 8वां-9वां महीना जो होता है ये प्रेगनेंसी के आखिरी महीने होते हैं और इस टाइम पे कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अगर आपको दिखाई देती हैं अपने शरीर के ऊपर, तो ऐसे में उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर लापरवाही करते हैं तो कई बार ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसका सीधा इफ़ेक्ट खुद महिला के शरीर पे होता है और उसके होने वाले बच्चे के शरीर पे होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीने चल रहे हैं तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ही होगा। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इस टाइम पे आके महिलाओं के शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों के दौरान सबसे पहला आपको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है। आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा लें जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, फ्रूट्स, हरी सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, महिलाओं को बढ़े हुए पेट की वजह से कब्ज़ की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। आपके बढ़े हुए पेट का जो पूरा जोर होता है वो आपके पीछे इंटेस्टाइनल वाले पार्ट पे पड़ता है, आपकी आंतों के ऊपर पड़ता है, जिससे आपकी आंतों के जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को कब्ज़ की परेशानी होने लगती है। और अगर ये कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहे आपको तो कई बार इससे पाइल्स की प्रॉब्लम भी महिलाओं को हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा लेना है, पानी की वाली चीज़ें आप ज़्यादा लें, लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा लें, दूध दही ज़्यादा लें, मोटा अनाज जो होता है वो ऐसे टाइम पे आप ज़्यादा लें। तो इन चीज़ों से क्या होगा, आपके अंदर फाइबर ज़्यादा जाएगा और आपको कब्ज़ जैसी परेशानी नहीं होगी। दूसरा, इस टाइम पे महिलाओं के पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लगती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक लगातार खड़े नहीं रहना है या लगातार बहुत देर तक आपको बैठे नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक खड़ी रहेंगी या बैठे रहेंगी तो इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें रुकावट आने लगती है। जो ब्लड आपके पैरों में जाएगा वो वापस से ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ऊपर की तरफ आने के लिए उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर आप लगातार 2 घंटे खड़े रह के काम करती हैं तो आपको कम से कम आधा घंटा पैरों के नीचे तकिया या कोई भी ऊंची चीज़ लगा के आपको रेस्ट करना है। ऐसे करने से क्या है, जो ब्लड है वो वापस आपके ऊपर बॉडी की तरफ आएगा और इससे आपके जो पैरों में पेन या स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। रात के समय भी आप जब भी सोएं तो सोते टाइम पैरों को आपको हमेशा ऊंचा रखना है ताकि आपको पैरों के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है उसमें काफ़ी राहत रहे। तीसरा, इस टाइम पे आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करना है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से बहुत सी महिलाओं में ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में डेवलप कर देता है। इसलिए अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं भी हो रही है तो 5वें महीने के बाद से आपको हर 15 दिन में अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन आपको अपना ब्लड प्रेशर को चेक करना है। चौथा, इन महीनों के दौरान आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को बहुत ज़्यादा संतुलित रखना है। नमक आप जो अपने खाने में यूज़ करती हैं सिर्फ वही नमक आपको खाना है। एक्स्ट्रा जो भी नमक आप स्नैक्स के तौर पे या बाहर की सॉल्टेड चीज़ों के तौर पे आप यूज़ करती हैं उस नमक की मात्रा को आपको बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने के दौरान महिलाओं में पैरों के अंदर स्वेलिंग आना, ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायतें ज़्यादा रहने लगती हैं और इन दोनों ही चीज़ों में अगर आप नमक खाएंगी तो नमक आपकी इन दोनों प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में नमक की मात्रा को बहुत कंट्रोल रखना है और एक्स्ट्रा नमक आपको बिल्कुल बंद कर देना है। और पांचवा, अगर आपको प्रेगनेंसी के इस टाइम पे 8वें-9वें महीने के दौरान अगर आपको स्वेलिंग बॉडी पे ज़्यादा आने लगे, रेस्ट करने के बाद भी अगर ये स्वेलिंग आपकी कम ना हो और ये स्वेलिंग आपको पूरी बॉडी के ऊपर दिखाई दे, आपको सांस लेने
सोचने में ज़्यादा दिक्कत रहने लगे, या अगर आपको लगता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, या बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो अगर आपको लगता है कि कम महसूस होने लगे हैं, तो ऐसे में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और ऐसे में अपने डॉक्टर को आपको जाके तुरंत दिखाना है। क्योंकि ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर आप इग्नोर कर देती हैं तो आपके अंदर ये कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों के दौरान प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया जैसी प्रॉब्लम्स महिलाओं के शरीर में होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको और आपके होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको आपके 8वें 9वें महीने के दौरान आपके शरीर पे जो स्वेलिंग आ रही है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर टाइम पे उसको चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कभी भी लगता है कि ये चीज़ें आपके शरीर में बढ़ रही हैं तो ऐसे में डॉक्टर को कंसल्ट आपको ज़रूर करना है। तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं 8वें 9वें महीने के दौरान, इन चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी किसी तरह की कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।